हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि क्षैतिज में गतिमान कोई लंबा पट्टा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक बालक इस पट्टे पर पट्टे के सापेक्ष 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कभी आगे कभी पीछे अपने माता पिता के बीच दौड़ रहा है। माता व पिता के बीच 50 मीटर की दूरी है। बाहर किसी स्थिर प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए निम्नलिखित का मान प्राप्त करिए। पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल को हमको प्राप्त करना है। तो बच्चों, इसमें ये पिता है और ये माता है और ये स्थिर प्रेक्षक है जो बाहर खड़ा हुआ है और ये हमारा गतिमान पट्टा है। तो गतिमान पट्टे की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और माता पिता के बीच में ये हमारा बच्चा जो है आगे पीछे दौड़ रहा है। तो जब बच्चा जो है पट्टे की दिशा में दौड़ रहा है, पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहा है, उस समय इस जो स्थिर चालक है इसके सापेक्ष इसके लिए जो है इसके सापेक्ष इस बच्चे की चाल जो है हमें निकालना है जब वो पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहा है। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम लोग सापेक्षिक चाल को देखते हैं कि सापेक्षिक चाल क्या होता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। माना ये एक ए वस्तु है जो वीए चाल से आगे की ओर इस दिशा में जा रही है तथा एक ये दूसरी वस्तु है बी वस्तु जो वीबी चाल से इस दिशा में जा रही है। तो बच्चों, जो सापेक्षिक चाल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि अगर हम निकालें वस्तु ए की चाल वो भी बी के सापेक्ष, तो यहाँ से बच्चे हम इसके लिख सकते हैं वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इसमें दिया गया है कि ये बच्चा जब गति की दिशा में चल रहा है अर्थात गतिमान पट्टे की दिशा में चल रहा है उस समय स्थिर प्रेक्षक के लिए इसकी चाल क्या होगी। तो चलिए बच्चों, जो जिस दिशा में ये पट्टा चल रहा है उस दिशा को हम लोग धनात्मक मान लेते हैं और पट्टे की गति की विपरीत दिशा को हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इसमें हमें दिया गया है पट्टे का वेग दिया गया है जिसको मान लेते हैं। माना पट्टे के वेग को हम लोग वीए वेक्टर मान लेते हैं। ये हमें दिया गया है बच्चों 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी दिशा इधर है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है दिशा और ये हम लोग धनात्मक ले रहे हैं तो ये होगा आ जाएगा प्लस का 4 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों हम लोग मान लेते हैं, माना पट्टे के सापेक्ष बालक का वेग, इसको हम लोग मान लेते हैं वी सी बी वेक्टर। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है कि यदि बालक जो है पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहा है, यानी कि जब बालक पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहा है बच्चों, तो जो पट्टे की गति की दिशा को हम लोग धनात्मक ले रहे हैं तो ये वी सी बी वेक्टर हो जाएगा प्लस का 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बच्चों, यदि बालक का वेग हम लोग मान लें जो हमें निकालना है, यदि बालक का वेग स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष, यही हम लोगों को निकालना है बच्चों। ये जो स्थिर प्रेक्षक खड़ा है इसके सापेक्ष है बालक का वेग जब बालक पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहा है। तो यदि बालक का वेग स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष जो है
हम लोग इसे वीसी वेक्टर मान लेते हैं। ये वीसी वेक्टर हम लोगों को प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों जो वीसीबी वेक्टर हो जाएगा, ये मूल अवधारणा से इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर वीसी वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर। तो यहाँ से बच्चों वीसी वेक्टर निकल आएगा हमारा वीसीबी वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर। तो यहाँ से वीसी वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा, वीसीबी वेक्टर का मान 9 किलोमीटर प्रति घंटा, वीबी वेक्टर का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी धन साइन का यानी प्लस साइन का। तो प्लस 13 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो बालक का वेग होगा प्लेटफार्म पर खड़े स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष वो गतिमान पट्टे की दिशा में होगा, वो भी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं बच्चों ये हाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।